टू कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सबसे बड़ा कॉज जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस वही होता है कि हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में क्या होता है, प्लेग का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, या फिर कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है जहाँ पे प्लेग बिल्डअप हो जाता है कॉर्नरी आर्टरीज में। दूसरा है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, ये जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज हैं अगर हम देखें तो इनमें पहले से ही ये प्लेग का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब यही प्लेग जो है वो रैप्चर हो जाता है। अब जब भी रैप्चर हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, जहाँ पे भी रैप्चर होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाती हैं। अब प्लेटलेट्स बहुत सारी आ जाती हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और हमारी कॉर्नरी आर्टरी जो है वो फुल्ली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसमें, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन अ रैप्चर्ड प्लेग ऑब्स्ट्रक्शन द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसमें, ब्लड फ्लो में। फिर आता है कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म। इसमें क्या होता है कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म में, कि ये जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी है ये कहीं पे स्पाज्म हो जाती है, मतलब इसको श्रिंक हो जाती है कॉर्नरी आर्टरी। किसकी वजह से ये होता है, ये कोई भी स्टिमुलस की वजह से हो जाता है। ठीक है, और फिर अदर रेयर कॉजेज यही है, एम्बोलिस या फिर ट्रॉमा की वजह से भी ये हो जाता है। एम्बोलिस में क्या होता है, अगर कहीं पे भी ये प्लेग का एक्यूमुलेशन हुआ होगा, मतलब किसी और ब्लड वेसल में अगर प्लेग का एक्यूमुलेशन हुआ होता है, वो क्या होता है, वो वहाँ से ट्रैवल करके किस में जाता है, कॉर्नरी आर्टरी में आता है। ये कॉर्नरी आर्टरी है और ये कोई भी ब्लड वेसल है, इसमें से ट्रैवल करके जब वो दूसरी कॉर्नरी आर्टरी में आता है और जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब मूव करता है कौन, वो थ्रोम्बस मूव करता है या फिर वो प्लेग मूव करता है जो ब्रेक हुआ होता है, तो उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और ट्रॉमा तो आपको पता ही है। बात करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे है। सबसे पहले जो स्मोकिंग करते हैं वो रिस्क पे हैं। स्मोकिंग क्यों रिस्क पे है, मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। स्मोकिंग की वजह से निकोटीन निकलता है, निकोटीन की वजह से जो वो ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स को जाके वहाँ पे रैप्चर करता है, रैप्चर की वजह से क्या होती है, प्लेटलेट्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाती है कॉर्नरी आर्टरीज। दूसरा है मिडिल एज। मिडिल एज में क्या होता है, मैन जो है वो ज्यादा रिस्क पे हैं, मर तो हर जगह मरते ही हैं बेचारे, यहाँ पे भी ज्यादा ही रिस्क पे हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, तीसरा है डायबिटिक, और जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल जो पीपल होंगे, ठीक है, जो हायर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते हैं और उनमें हायर में, वो भी रिस्क पे है। ओबेसिटी वाले तो बेचारे हर जगह हैं, ओबेसिटी तो हर जगह है, मतलब जो भी मोटा है उसको हर कोई बीमारी है। तो इसने सोचा, किसने, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सीएडी वाले पेशेंट, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज वाले जो है, जिनको पता चल गया कि हमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, वो भी रिस्क पे हैं। और हाइपरटेंशन वाले, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो भी। अब आयरन इन सीरम, आपने ये पहली बार सुना होगा कि ये आपने मे भी सुना होगा, लेकिन ऐसा बुक्स में ये बहुत कम लिखने के लिए आता है। लेकिन हमारे नॉर्सेट में एक बार आया था ये क्वेश्चन। क्या आया था, नॉर्सेट में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आयरन प्लस ऑक्सीजन जो है वो, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज की वजह से वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से फैट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और ब्लॉकेज हो जाता है किसमें, बी ब्लड वेसल में। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर कोई वुमेन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है तो उसमें ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में दूध शक्कर तो होता नहीं, उसमें होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसमें, उसकी वजह से क्या होता है, फिब्रिजन फॉर्मेशन स्टिमुलेशन, मतलब वो क्या करता है, फिब्रिनोजन को स्टिमुलेट करता है, जो कि है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर आएगा तो थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बस आएगा तो किसकी वजह से, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, आगे आपको पता ही है कि आगे क्या होगा, तो सेल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा, जब ब्लड नहीं मिलेगा तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर हम इसका दूसरा ये भी है कि ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो उनकी एक्यूमुलेशन करवाते हैं। कहाँ पे एक्यूमुलेशन करवाते हैं, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में किन की एक्यूमुलेशन करवाते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की। ठीक है, ये एक बार रिस्क फैक्टर्स फिर से नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे एज में मैंने आपको बताया कि जो मिडिल एज के मर्द हैं बेचारे, मैन तो हर जगह मर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन में भी क्या हो रहा है, वुमेन में एक और है जिनको जो मीनोपॉज, मतलब जिनका मीनोपॉज आ गया है वुमेन का, वो भी इंक्रीज रिस्क पे हैं, वो भी रिस्क पे हैं। फैमिली हिस्ट्री में क्या है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है किसी भी फैमिली मेंबर को, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, मॉडिफाइबल में क्या है, स्मोकिंग का मैंने ऊपर आपको बता दिया, निकोटीन होता है स्मोकिंग में, जिसकी वजह से रप्चर हो जाती है ब्लड वेसल्स। ठीक है,
हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का इंक्रीज, और डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, यही लाइफस्टाइल का ये है कि वॉक नहीं कर रहा है, हाई फैट्स वगैरह हाई ले रहा है तो वो इफेक्ट करेगा आगे। स्ट्रेस अगर वो ले रहा है तो फिर आता है पुअर डाइट, जो उसकी डाइट है वो अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है किसकी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। तो इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मैंने आप आज मैं कंटिन्यूसली 5 दिन से एथेरोस्क्लेरोसिस बोल रही हूँ कि प्लेग का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ब्लड कॉर्नरी आर्टरीज में प्लेग का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्लेग का फॉर्मेशन की वजह से कॉर्नरी आर्टरीज नैरो हो जाती है, ठीक है, नैरो हो जाती है। तो जब अगर कोई प्लेग रैप्चर हो जाता है तो वो ट्रिगर करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, और जिसकी वजह से थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर से क्या हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड कॉजेज मायोकार्डियल इस्चीमिया, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाता है। अगर ये इस्चीमिया मतलब प्रोलॉन्ग रहा, मतलब ग्रेटर देन 20 to 30 मिनट्स रहा, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल मायोकार्डियल सेल डेथ हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये इफेक्टेड मायोकार्डियल टिश्यू जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हार्ट फंक्शनिंग को इम्पेयर कर देता है, प्रॉपरली हार्ट फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। साइंस एंड सिम्टम्स में टिपिकल सिम्टम्स ये हैं कि क्रशिंग इन द चेस्ट, और ये जो पेन होती है, क्रशिंग चेस्ट पेन होती है, और जो ये पेन होती है ये रेडिएट करती है जॉ में, दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, नेक में और आर्म्स में और बैक में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट जो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होगा, और स्वेटिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होगी। फटीक एंड वीकनेस, पेशेंट बहुत ही वीकनेस फील करेगा। एटिपिकल सिम्टम्स, ये जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं ये किस में कॉमन होती हैं, वुमेन में या फिर एल्डरली में या डायबिटिक में। इसमें क्या होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन होती है, इंडाइजेशन और माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, डिजीनेस एंड सिनकोप। सिनकोप का मतलब होता है जब ब्रेन के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से डिजीनेस फील होती है। कार्डियल इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स को याद रखने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने। आप ट्रिक एक बार याद रखिए। ट्रिक के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, क्रशिंग। क्या याद रखना है, क्रशिंग। तो ट्रिक टू लर्न साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ माई सी, इसके क्रशिंग के सी से जो आएगा वो आएगा चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट में पेन हो रही है, पेशेंट को चेस्ट में पेन होगी। आर से आ जाएगा ये जो पेन है ये रेडिएट होती है जॉ में, नेक में और बैक में। यू से आया जाएगा अनरिलीव्ड, मतलब ये पेन जो है ये रिलीव नहीं होती है, इसमें रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और एस से आ जाएगा स्वेटिंग, पेशेंट जो है पूरा का पूरा स्वेटिंग होती है उसमें। एच जो है हार्ड टू ब्रीथ, पेशेंट जो है हार्ड टू ब्रीथ है, मतलब वो अच्छे से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। आई से आ जाएगा इंडाइजेशन, या फिर आई से आएगा इंक्रीज हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहती है। एन से आ जाएगा नोजिया और वॉमिटिंग, और जी से आएगा गोइंग टू एंजाइटी, मतलब पेशेंट जो है वो एंजाइटी में जाने लगता है और स्ट्रेस